ऑल राइट गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय मदिक और हमारा बहुत ही ज़्यादा मेरा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ द बैचलर्स के बच्चे जो अब एमए में आने वाले हैं, जो एमए के अंदर जाना चाहते हैं एंड दे वांट टू परस्यू एमए साइकोलॉजी, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी और बहुत से अलग अलग मास्टर या एमएससी साइकोलॉजी, ऐसे बहुत से अलग अलग कोर्सेज है दैट दे वांट टू डू। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे वो कौन से मेरे टॉप कॉलेजेस हैं जिनको मैं रेकमेंड करूंगा, बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ विच विल बी बेस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो बिना किसी देश के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले एक दो डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसमें किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ वॉट आई बिलीव इज़ गुड। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द डे योर डिसीजन शुड बी योर डिसीजन। ठीक है जी, वी ओनली रिकमेंड, वी डोंट गाइड यू टू यही करना है। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत बड़ा यही होता है, एडवाइस इज व्हेन यू हैव टू डू इट, राइट, बट वी आर नॉट एडवाइसिंग इट। सिंपल सी बात है, वी आर गाइडिंग यू कि यू हैव दीज ऑल ऑप्शंस। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड विच ऑप्शन सूट्स यू, राइट। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखने के बाद एक माइंडसेट बनाने से पहले खुद की रिसर्च करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सब दूसरी बात, मैं दिल्ली एनसीआर की ही बात करूंगा। अगर किसी और को अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जानना है, सो यू कैन डू इज हमारा psychoprodigy.in पे आइए, यहाँ पे एआई करियर काउंसलिंग वाले में आइए, और आप जिसमें भी हैं, चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं, यूजी लेवल पे या पीजी लेवल पे हैं, आपको क्लिक करना है। सपोज मैं यूजी लेवल पे हूँ और आपको यहाँ से साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इसके हिसाब से आपको देख लेनी है। ऑल ऑफ आपको यहाँ पे अलग 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 वो मिल जाएंगी। जैसे मेरे को सपोज नागालैंड तो नहीं, सपोज मेरे को बिहार में चाहिए। सो बिहार के हमारे पास ये सारे कॉलेजेस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जैसे यहाँ पे ये एमए साइकोलॉजी करता है। ये अलग 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 आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे एंड यू हैव टू से इट ऑन योर ओन। आपको यहाँ पे क्लिक एयर करके, चाहे वो कोई भी हो, पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है सब कुछ। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता तो आपको खुद की रिसर्च भी करनी है। पर एनीवेज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं एंड विद आर वीडियो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट विल बी माई प्रायोरिटी इफ आई गो इन ये मास्टर्स, जो कि मैं बहुत जल्दी जाने ही वाला हूँ। तो भाई माई नंबर वन फेवरेट विल बी नन अदर दैन, जो आप सबको शायद पता हो, दैट इज भारत रत्ना बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इट इज एक सेकंड, लेट मी लॉग आउट एक्चुअली। सो दैट इज भारत रत्ना बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और ये मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है। वाई इज इट माई फेवरेट यूनिवर्सिटी? फॉर द फैक्ट कि यार यहाँ पे मेरे हिसाब से तो द बेस्ट चीज़ें आपको मिलने वाली है। क्यों? मैं जो कोर्स इनके अंदर एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ, देयर कोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अलग कोर्सेज। द कोर्स इज कॉल्ड एज एमए साइकोलॉजी, दैट इज इट्स एमए साइकोलॉजी, पर इसका पूरा नाम क्या है? साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जाना चाहता हूं इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी, और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर भी मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैक्सिमम इंटरेस्ट जिसमें है, दैट इज फ्रॉइडियन साइकोलॉजी, मैं उसको पढूं। तो साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट को समझता है, हमारे सोशल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स को समझता है, इंडियन साइकोलॉजी को समझता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है ये। ठीक है, तो एमए साइकोलॉजी इन साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज फ्रॉम बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मेंटेन दिस, बी आर अम्बेडकर कॉलेज है एक डीयू का, वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। भारत रत्ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा कोर्स है एमए साइकोलॉजी, साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज़, काफ़ी अच्छा एलुमनाई है यहाँ का। मैं एक बार लिंक्डइन पर देख रहा था कि यहाँ के ही पढ़े हुए बच्चों का डीएसएम के जर्नल्स के अंदर उनका पब्लिश हो रहे हैं चीज़ें। सो दैट इज़ अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है एंड देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्कोप अगर आप यहाँ से करते हो। तो मेरे हिसाब से माई नंबर वन प्रायोरिटी विल बी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोर्स फीस कितनी है, 2 साल का होता है, 1 साल की 39,000 यानी 40,000 मान लो आप, तो 20-20 हज़ार रुपये हर 6 महीने में देने हैं। आई नो इट्स अ लॉट, पर अगर आपका कोई कोटा लगता है वगैरह लगता है, उसमें बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। सो माई पर्सनल फेवरेट इज एम ए साइकोलॉजी फ्रॉम साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज। सपोज अगर हमारा नंबर वन प्रायोरिटी नहीं मिलता, तो व्हाट विल इज माई नंबर टू प्रायोरिटी? लेट्स लुक एट इट। ऑल राइट, सो माई नंबर टू प्रायोरिटी विल बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप सभी जानते ही हो। तो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में मैं अवश्य में जानना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास? एक तो हो रही है एम ए साइकोलॉजी एज इट इज़, एक हो रही है एम ए अप्लाइड साइकोलॉजी। पर प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है एमए अप्लाइड साइकोलॉजी वाली सीटें जो है उसमें मेल सीटें हैं ही नहीं, तो एमए साइकोलॉजी की कुछ सीटें बचती हैं जो कि मेल्स के लिए होती है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एट द एंड ऑफ द डे, हम सबको CUET PG देना होगा। तो एमए साइकोलॉजी इज़ अ ग्रेट वन। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आई एक्चुअली स्टडीड बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा केयरफुली एमए साइकोलॉजी का सिलेबस फ्रॉम DU, एंड आई रियलाइज कि इनके हर सेमेस्टर के अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शन में आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट के अगर ऑप्शन है और आपको कोई 3 चूज करने हैं हर बार, तो उनके अंदर 3 होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के, 3 होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के, और 3 होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के। तो अगर आप दिमाग लगाओ ना तो आप अपनी एमए साइकोलॉजी के अंदर ही क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, आप अपनी एमए साइकोलॉजी के अंदर ही काउंसलिंग भी पढ़ सकते हो, और क्या पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी जाना है, इफ़ यू हैव चोजन द टॉपिक्स वेल, अगर आपने ध्यान से सही तरीके से अपने टॉपिक्स चूज करें, अपने सब्जेक्ट चूज करें, तो फॉर श्योर आप एक बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से अपने एमए साइकोलॉजी कर सकते हो। एमए अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ वेरी सिमिलर, है ना। तो इट्स प्रीटी गुड, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की तो कोई लोड ही नहीं होती। एमए साइकोलॉजी 8,000 रुपये से लेके 20,000 पर ईयर, 20,000 तो बहुत कम जगह पे होती है, 8, 10, 12 इतना ही रहता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस। देखो DU के ऊपर तो क्या ही आता है, राइट। तो DU इज़ अ ग्रेट वन। CUET PG हम सबको देना है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, CUET PG होता है। आपको हमारी एक वीडियो चेक करनी चाहिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। द वीडियो इज़ अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम्स विच यू हैव टू गिव फॉर साइकोलॉजी। आपको यहाँ किधर, हाँ, यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा उस कोने में, और आपको उस कोने के अंदर से उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना है। तो माई नंबर 2 प्रायोरिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सबकी ही होती है, ये नंबर 1 होती है कहीं होगी। अच्छा, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हेयर, या सो नंबर 3 इज जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, अब जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर भी सिमिलर चीज़ है इनका। अभी वी पर्टिकुलरली डोंट नो कि ये CUET के साथ है कि नहीं, पर सिंस इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट विल बी फ्रॉम CUET। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एमए अप्लाइड साइकोलॉजी होता है। सो इवन दो इट्स नॉट माई प्रायोरिटी, पर अगर किसी को एमए अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, इट्स अ गुड प्लेस। ठीक है, इट्स अ गुड प्लेस। हाउएवर यहाँ के कोटेज अलग होते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आपको यहाँ से पढ़ लेना है। बट जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर स्टडिंग एमए अप्लाइड साइकोलॉजी एज वेल। अगर हमारे पास ये 3 मेन DU मतलब हमारे सेंट्रल दिल्ली के, यानी दिल्ली वाले ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, इसके बाद दिल्ली में कोई और जगह है नहीं जहाँ पे एमए साइकोलॉजी हो रही हो रेगुलर से। आप सोचो इग्नू वगैरह SOL, तो वो सब की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपके पास अब DU को नहीं मिल रहा, मेरे को अगर मेरे को दिल्ली वाली चीज़ें नहीं मिल रही, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर में व्हाट आर माई प्रेफरेंसेस? नंबर 1 is Christ University. Christ University will always be there because it's a bloody great place. इनके काफ़ी सारे कैंपस है, बेंगलोर में ही आई गेस 3 कैंपसेस हैं, और एक है गाजियाबाद में, दिल्ली के पास कैंपस। मैंने वो गाजियाबाद वाला देख रखा है, बाकी 3 मैंने पर्सनली नहीं देखे हैं, बट आई हैव सीन द इमेजेस। This place is very serious about psychology. I have met their dean, I have met their faculties, I have actually interacted a lot with their faculties. मैंने इनका एक इवेंट स्पॉन्सर किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ इवेंट का, पर कॉग्निशिया, हाँ, इट वाज कॉग्निशिया 2022 गाजियाबाद वाले क्राइस्ट का, एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट। साइकोलॉजी को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे, और एमए की मैंने क्लासेस देखी थी, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली प्रिटी ग्रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं बेस्ड ऑन आप कहाँ जाते हो पढ़ाई करने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी मिल रही है, MSc क्लिनिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी, MSc क्लिनिकल साइको ऑन्कोलॉजी। तो देयर इज अ बच्चा जो बहुत कमेंट कर रहा है हमारी वीडियोस में कि सर साइको ऑन्कोलॉजी कैसे करे, साइको ऑन्कोलॉजी कैसे करे। दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन डू इट। ठीक है जी, न्यूरो साइकोलॉजी, MSc न्यूरो साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग, MSc बिहेवियरल साइंसेज, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी, तो इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे। MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी दिल्ली NCR वाला कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब सिंपली वो देखो, हम सोचते हैं ऑफ कैंपस का मतलब है SOL की तरह, इग्नू की तरह, बट दैट्स नॉट द केस। ऑफ कैंपस का मतलब सिंपल सी बात है, इनका बेंगलोर वाले से दूर इनका कॉलेज है, दैट इज एन ऑफ कैंपस। तो ये दिल्ली NCR वाला जो कॉलेज है गाजियाबाद का, उसके अंदर MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ग्रेट वन। आई वुड पर्सनली लाइक टू गो देयर, है ना, इट्स अ ग्रेट प्लेस। अच्छा जी, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, अभी देखो बेंगलोर वाली दिखा दी उन्होंने। MSc काउंसलिंग साइकोलॉजी है, अब काउंसलिंग HRDM में है ना, नाउ उसके बाद तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू हो जाता है। सो इट्स अ ग्रेट वन, इट्स अ ग्रेट प्लेस।
ठीक है। आपको इसके लिए इनका अलग से टेस्ट होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद इनके इंटरव्यूज भी होते हैं, तो इट्स अ ब्लडी इंपॉर्टेंट प्लेस। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आपको प्राइवेट में भी अगर आप जा रहे हो तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हमेशा रहनी चाहिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर श्योर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज ये भी नहीं मिला तो आपकी एक और बढ़िया सही जगह है, अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक, तो इट्स अ ग्रेट प्लेस विच इज कॉल्ड एज एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। अब आप लोग आधे लोग हंसे होंगे, पर हंसने वाली बात है नहीं, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली प्रिटी गुड इन साइकोलॉजिकल फील्ड, दैट्स फॉर श्योर। इनकी वैल्यू है, इनका पढ़ाई वाली चीज़ें एक्चुअली होती हैं, इनके यहाँ पे इंटर्नशिप का बेस काफ़ी अच्छा है, एंड दैट्स अ ब्लडी फैक्ट, राइट। तो आपको समझना हो, प्लस इनके पास ऑप्शंस कितने अमेजिंग हैं। आप एमए अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हो, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ बच्चे इंटीग्रेटेड बीए में क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, आई वाज थिंकिंग टू डू इट बट आई डिड नॉट डू इट, इट्स नॉट गुड फॉर मी। सो इट्स अ ग्रेट वन, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी, एमए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो इट्स अ ग्रेट वन, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट वन। तो यहाँ पे आपको 4 अलग ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, फीस देखो ऑब्वियसली ज़्यादा है, पर अगर आपके पास एक्चुअली है उतने पैसे, इट विल एक्चुअली बी वर्थ इट। अब यहाँ पे देख सकते हो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह की इन्होंने फीस लिखी हुई है। मेरे ख्याल से फीस अपडेटेड नहीं है हमारी, इस पे वेबसाइट पे ज़रूर अपडेटेड देख लेना, और इस हिसाब से वील हैव टू जज इट, राइट। और आपको और भी बहुत सारे एमिटी हैं, तो आप उनका भी ज़रूर चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। यू हैव टू जस्ट राइट एमिटी यूनिवर्सिटी, अलग 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 आ जाते हैं। सो एमिटी अगेन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। नाउ अब आते हैं हमारे लास्ट 2 के ऊपर। अब लास्ट 2 में हमारे पास है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, जीबीयू। अब जीबीयू इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। इसकी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। कोई चांस नहीं है, आपको रहना ही है तो रहना ही पड़ेगा। यू कांट गो ऑफ कैंपस, यू कांट डू डे शिफ्ट, यू हैव टू बी इन अ हॉस्टल, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर उस प्रॉब्लम को हटा दें, इट्स अ गुड प्लेस, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपको बहुत अच्छे एमए अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स मिल रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड। 2 साल के आपको 2 लाख रुपए देने, यानी नियरली 50,000 रुपये पर सेमेस्टर बन रहा है। सो इट्स अ गुड प्लेस, काफ़ी अच्छी वैल्यू है। देखो, अगर आपको इसको ऐसे समझना, अगर आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही तो गो फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती है? बी आर अम्बेडकर, ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, दीज आर स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट। अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी है, स्टेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू होती है। उसके बाद आपको प्राइवेट में आना है, पर प्राइवेट में देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक क्राइस्ट। क्राइस्ट की काफ़ी अच्छी वैल्यू है, तो आप उसको जरूर रिकमेंड कर सकते हो। एमिटी डज हैव इट। एमिटी के कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी अभी एमए खत्म हुई है एंड वो जॉब्स भी कर रहे हैं, राइट। तो आई नो वन दीदी, शी इज़ डूइंग अ जॉब इन आई डोंट नो कहाँ पे, बट इट्स अ क्लिनिकल सेटअप, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स एक्चुअली अ वेरी ग्रेट थिंग। तो आपको इसको ऐसे समझना है यार कि जी बी यू इज़ ऑल्सो अ गुड वन, ठीक है जी। लेकिन सपोज हमारे पास लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन बचता है, दैट विल बी शारदा यूनिवर्सिटी। अब आप लोग आधे लोग बोलोगे ये क्यों भैया? अब देखो, हम तो यहाँ पे पढ़ते ही हैं, अब इसको आपने नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव बदला है। 3 साल के अंदर देर हैव बीन सम चेंजेस विच डज नॉट मेक इट द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर श्योर, ठीक है। इट्स नॉट द बेस्ट, इट्स नॉट द वर्स्ट, इट्स अ गुड वन, ठीक है। हर जगह का एक अलग वो होता है, ठीक है जी। मैं कहूँगा ऑरा होता है एक, हर जगह के फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ वेरी सीरियस एंड पेक्यूलियर अबाउट देयर ड्रेस कोड, अबाउट देयर अटेंडेंस इशू। यहाँ पे है अटेंडेंस इशू, एमिटी में 75% का बहुत भारी अटेंडेंस इशू है, क्राइस्ट में भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर दैट्स व्हाट कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट। देखो, हर जगह पे प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, एट द एंड आपको पढ़ाई करनी है। सो दैट्स इट, अप टू यू कि क्या आप पढ़ाई को अपने टॉप पे प्रायोरिटी पे रखते हो या नहीं रखते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो शारदा इज़ अ ग्रेट वन। यहाँ पे एमए अप्लाइड साइकोलॉजी मिलती है, एमए साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ा गलत है, हमारे यहाँ पे एमए अप्लाइड साइकोलॉजी कर दी गई है। और फीस स्ट्रक्चर आप जरूर देख सकते हो, ऑनलाइन देखना sharda.ac.in पे, इट्स अ गुड वन। बट आई वुड से कि नॉट द बेस्ट वन, नॉट द बेस्ट वन क्यों? क्योंकि एज आई एम देयर, तो आई पर्टिकुलरली नो कि फॉर मास्टर्स लेवल, देखो मास्टर्स में पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि हमने देखा है मास्टर्स में देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, बट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, एब्सोल्युटली होती है। बट आपके डिसर्टेशन वगैरह पे होना चाहिए आपका फोकस सबसे ज़्यादा, ठीक है। एमए अप्लाइड साइकोलॉजी इज ओके इश ओवर हियर, नॉट द ग्रेटेस्ट, ठीक है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड, नॉट द ग्रेटेस्ट, पर ग्रेटेस्ट कोई चीज़ होती है नहीं होती है, हमारे ऊपर भी होता है कहीं ना कहीं। देखो, मैं कहूँगा कि कोयले के खान में हीरा भी चमकता है, और हीरा एक
डायमंड स्टोर पे भी चमकता है। इट्स ऑल अबाउट द हीरा, है ना भाई। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कहाँ पे कितना शाइन करते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इट्स ऑल अप टू योर पर्सनालिटी, इट्स ऑल अप टू योर हार्ड वर्क, इट्स ऑल अप टू योर एफर्ट। आप जब मास्टर्स में जाते हो आपको ये 2-4 चीज़ों के बारे में तो सोचना भी नहीं होता। इट्स ऑल योर करियर, इट्स ऑल योर डिसर्टेशन, इट्स ऑल योर पीएच रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट दैट। आपको अपनी पढ़ाई में 100% फोकस होना चाहिए भाई। मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स नहीं कर रहे। मास्टर्स वाले लोग अलग चमकते हैं। यू आर डूइंग पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, इट्स अ बिग डील, राइट। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में बात हो रही है। इज इट्स बैक अगेन फॉर क्लास 12th। लास्ट ईयर भी था और इस साल 2 बुक्स में है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर अमेजोन पे जाके आप साइको प्रोडिजी लिख दो, आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ या मेरी यहाँ पे सारी की सारी मैं कहूँगा प्रायोरिटीज़ सेट हो जाती हैं कि नंबर 1 भारत रत्न, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया अगर मिल पाता है, क्राइस्ट श्योरली, एमिटी येस एब्सोल्युटली, जीबीयू येस वी कैन, शारदा येस वी कैन। तो ये है मेरी प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटी क्या है यार, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बताओ। और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, कोई अच्छी लगी हो, तो ज़रूर कमेंट करो। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आपकी क्वायरीज पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, टेलीग्राम कम्युनिटी को जल्दी से ज्वाइन करो। बहुत अमेजिंग टेलीग्राम कम्युनिटी है, सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं यहाँ पे। सो विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। आई वाज अक्षय शर्मा। जय हिंद, जय भारत।